नमस्कार मित्रों, हमारे चैनल द मॉन्क में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हम कोशिश कर रहे हैं कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन यानी पूर्व जन्मों में जाकर देखने की प्रक्रिया के बारे में लोगों के सवालों के जवाब दें। एक के बाद एक हम कई सवाल ले चुके हैं। इसी कड़ी में आज हम फिर एक सवाल लेंगे और उसका उत्तर जानने की कोशिश करेंगे। तो सवाल क्या है आज का आपका? क्या पास्ट लाइफ या पिछला जन्म देखने के बाद इंसान के मन से मृत्यु का भय खत्म हो जाता है? देखिए, मृत्यु का भय ही एकमात्र ऐसा भय है जो लोगों को पूरे समय डराते रहता है। आप देखो, सभी जीवों में मृत्यु का भय दिखाई देता है। हर जीव कोशिश कर रहा है सरवाइव करने की। ये जो अगर भय नहीं होगा तो कोई भी जीव सरवाइव नहीं कर पाएगा, कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाएगी और वो चल बसेगा, मर जाएगा। तो ये जो मृत्यु का भय है वो सबसे बड़ा भय, कोर में जो मौजूद है वही एकमात्र भय है जो बाकी भयों का जन्मदाता है, ऐसा समझना चाहिए इसको। और फिर उस भय के कारण, मृत्यु का जो भय है उसके कारण व्यक्ति लंबे समय तक जी सकता है, या व्यक्ति ही नहीं, कोई भी प्राणी ज़्यादा समय तक जी सकता है। पर क्या पास्ट लाइफ रिग्रेशन में जाने के बाद इससे कोई छुटकारा हो सकता है? क्या इससे कोई राहत मिल सकती है? तो मैं कहूँगा कि हाँ, जब तक आपने देखा नहीं है पिछला कुछ या पिछली किन्हीं बातों का अनुभव नहीं किया है, तब तक आप उन बातों पे यकीन नहीं करते या आप उस तरह की चीज़ों के बारे में सोचते भी नहीं है। लेकिन जब आप देख लेते हैं तो आपके मन में कहीं ना कहीं एक नई चीज़ का जन्म हो जाता है, एक नई धारणा बनती है और आप फिर उसके बारे में उस तरह से सोचने लगते हैं। अब अगर हमने ये देखा है कि अगर पास्ट लाइफ रिग्रेशन में कोई व्यक्ति कुछ बार जाए, कुछ बार मैं इसलिए कहूँगा क्योंकि एक बार दो बार में वो बात शायद ना बने, लेकिन कई बार जाने से 3 4 5 बार 6 बार 10 बार अगर व्यक्ति जाता है और अलग अलग जन्मों को बार बार देखने लगता है, तो फिर उसके अंदर वो बात एक साफ होने लगती है कि पिछला जन्म होता है और वो पहले भी था, अभी भी है। तो एक राहत उसको मिल सकती है कि ये जन्म अगर ख़त्म हो जाए, ये जीवन अगर ख़त्म हो जाए तो उसको मौका मिलेगा एक बार फिर से आने का। तो ये जो आने का फिर से मौका मिलने का या उसके ख़त्म नहीं होने का जो आश्वासन है वो व्यक्ति को काफ़ी राहत दे सकता है। क्योंकि बहुत सारे लोग, हम लोग जो मिलते हैं और बहुत सारे लोगों के सवाल भी आते हैं, तो बहुत सारे लोगों के अंदर ये देखा है कि लोगों को एक चीज़ से बड़ा भय है कि कहीं वो ख़त्म तो नहीं हो जाएंगे हमेशा के लिए। बहुत सारे ऐसे पंथ हैं दुनिया में जो ये कहते हैं कि बस यहीं पर है और अभी है और उसके बाद आपका कुछ नहीं होने वाला है। तो लेकिन हम लोग हिंदुस्तान में ऐसा नहीं मानते। हिंदुस्तान में तो पूर्व जन्मों की प्रथा है और हमारे जितने भी बड़े बड़े महात्मा हुए, संत हुए, उनके पूर्व जन्मों की कहानियाँ हैं। आप रामायण महाभारत वहाँ भी देखेंगे तो वहाँ भी पिछले जन्मों के विवरण मिलते हैं कि इस इतने समय पहले वो ये था, फिर ये बना, फिर ये बना। तरह तरह की कहानियाँ आप सुनते हैं पूर्व जन्मों के। अपने अवतारों के बारे में हम पूर्व जन्मों के बारे में सुनते हैं। राम कृष्ण बन गए, ये हम सदियों से इस बात को हम मानते आए हैं और कहते हैं, और हमारी कहानियाँ इनसे भरी पड़ी हैं। हमारे ग्रंथ इन तथ्यों से भरे पड़े हैं कि कौन कब किस समय किस तरह का जीवन लेकर धरती पे आया था और किस जीवन में उसने क्या क्या किया, ये तक उसके विवरण भी काफ़ी ग्रंथों में मिलते हैं। तो ये हमारी भारतीय चेतना के अंदर ये पास्ट लाइफ की धारणा बैठी हुई है। लेकिन और जगहों पर इस तरह की चीज़ें हैं, लोग इसको जानते हैं, लोग इसको थोड़ा थोड़ा महसूस करते हैं। कुछ बहुत सारी जगहों पर लोग चाहते हैं कि इस धारणा को मान लिया जाए, लेकिन शायद उनके पंथ में इस तरह की कोई बात नहीं होती है। तो वो फिर उनको लगता है कि शायद ना हो, क्योंकि उनके पंथ में, उनके धर्मों में, उनके मज़हब में ये सब चीज़ें नहीं बताई गई हैं। लेकिन भारत में, भारतीय परंपरा में, जो सनातन परंपरा है, उसमें ये बात मानी जाती है। तो हम लोग इस परंपरा में ये देखते हैं कि पास्ट लाइफ जो है वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है आपके वर्तमान जीवन के लिए। वर्तमान जीवन में जो कुछ भी हो रहा है उसमें बहुत सारा हाथ पिछले जन्मों का होता है। आप ये देखिए कि पिछले जन्मों से आपकी यादें तो आती ही आती हैं। कुछ बहुत तरह की ऐसी चीज़ें भी आ जाती हैं जिनका जवाब आपके पास नहीं होता।
अक्सर आदतें भी हम पीछे से उठाकर ले आते हैं। इस पे हम कभी फिर विस्तार से बात करेंगे, क्योंकि आज फिर सब्जेक्ट बदल जाएगा। लेकिन आदतें भी हम पीछे जन्मों से उठा लाते हैं, एक मोटे तौर पे अभी समझने की बात है। तो ऐसे में क्या मृत्यु का भय दूर हो सकता है? देखिए, मृत्यु का भय जब आदमी पीछे जीवन में था, पिछला जीवन जब वो जी रहा था, और जब उसने अपना पिछला जीवन छोड़ा था, जब उसका शरीर छूटा था, तो उसके साथ किस तरह की चीज़ें थी। हम लोग अपने अनुभव से जानते हैं कि लोग जो अभी हमारे पास आते हैं और हमसे जब चर्चा करते हैं, तो बहुत सारी ऐसी यादें, बहुत सारी ऐसी समस्याएं उनकी दिखती हैं जिनका संबंध पीछे जीवन से हो सकता है। और फिर उनको जब पास्ट लाइफ रिग्रेशन में ले जाया जाता है तो साफ साफ पता चल जाता है कि ये जो घटना या इस तरह की जो समस्याएं उनकी जो दिख रही हैं अभी इस समय जो मौजूद हैं, उसकी जड़ें कहीं पीछे हैं, पिछले जीवनों में हैं। तो ये साफ तो दिखता है। अब अगर मौत अगर दर्दनाक हुई हो तो वो सारी पीड़ा व्यक्ति यहाँ पर लाता हुआ दिखता है। उसी तरह जब शरीर छूटने का जो उसका भय है, तो वो भय इस तरफ आएगा ही आएगा। और यहाँ आ जाने के कारण फिर वो भय जो है, अच्छा ये देखिए, ये बहुत नैसर्गिक किस्म का भय है, ये सभी जीवों में है, तो व्यक्ति के अंदर भी वो भय आ जाता है। अब आपने पूछा कि क्या पास्ट लाइफ रिग्रेशन से ये भय से छुटकारा मिल जाता है, तो मैं कहूँगा कि हाँ, बिल्कुल मिलेगा। अगर आप कई जन्मों में जाकर देख लेते हैं तो फिर पहले तो आपको यकीन होना चाहिए ना कि आप अभी हैं, आप कभी थे, आप कभी होंगे। जब आपको ये पता चल जाए, देखिए हमारे शास्त्रों ने, बहुत सारे शास्त्रों ने साफ साफ कहा कि ये सराय है, सराय में रहिए और चल पड़िए, आप फिर चले जाएंगे। आपने गीता में भी सुना कि जैसे कृष्ण ने कहा कि वसानि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो प्राणी। जैसे कपड़े बदल लेता है आदमी, उसी तरह से शरीर बदल लेता है। तो अभी आज इस शरीर में है, कल किसी और शरीर में पहुंच जाएगा, पीछे किसी और शरीर में था। तो ये सिलसिला चलता रहता है। अगर आप इसको कुछ बार देखते हैं ना, तो एक आश्वासन आ जाता है, एक यकीन आने लगता है कि नहीं भाई, मैं पीछे भी था, आगे भी रहूँगा, तो ख़त्म हो जाऊँगा, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर इतना ही जान ले तो फिर उसका देखने का ढंग बदल जाता है। मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि अगर बार बार आप इसमें जाते हैं और देखते हैं और आप अच्छी तरह से देख पाते हैं, तो आपके अंदर एक भाव आता है। अब वो साफ साफ ये कहता है वो भाव कि आप अभी हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप खत्म हो जाएंगे और हमेशा के लिए चले जाएंगे। आप रहेंगे, आपके अंदर एक वो मौत का भय भी खत्म हो जाता है, संसार से लगाव खत्म हो जाता है, संसार के प्रति जो भारी मोह जो दिखाई देता है ना, एक तरह की पकड़, और न सिर्फ संसार बल्कि सांसारिक चीज़ों के प्रति पकड़। और बहुत बार ये पकड़ हम देखते हैं कि लोगों के अंदर ऐसी भी पकड़ है कि वो वस्तुओं को ही पकड़ते रह जाते हैं, और उनके इस पकड़ के चक्कर में उनका जीवन छूटता चला जाता है। वस्तु पकड़ता जाता है, जीवन छूटता जाता है। तो ऐसी भी पकड़ आ जाती है व्यक्ति के अंदर। लेकिन जब वो पास्ट लाइफ रिग्रेशन में जाता है, जब वो पास्ट लाइफ रिग्रेशन करता है, तो उसके अंदर संसार के प्रति जो पकड़ है, जो जकड़न है वो संसार के साथ, वो ढीला होने लगता है। वो जो बंधन है वो कुछ शुरू में ही उसको फर्क महसूस होगा और वो थोड़ा सा ढीला होता है। बार बार जाने से वो पूरी पकड़ ढीली हो जाती है, वो सारा बंधन ढीला हो जाता है। और एक बार बंधन ढीला हो जाए फिर व्यक्ति निश्चिंत हो जाता है। और एक बार निश्चिंतता आ जाए तो फिर क्या घटता है? निश्चिंतता आ जाए तो क्या वो अभय को उपलब्ध हो जाएगा? क्या उसको कोई भय नहीं रहेगा? क्या वो फिर अपनी जान जोखिम में डालना चाहेगा? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। उसका सिर्फ इतना ही मतलब है कि वो अब भयभीत नहीं है उस तरह से जैसे पहले हुआ करता था। तब भी वो जीवन की रक्षा करना चाहेगा, वो ज़रूर रक्षा करना चाहेगा जीवन की, लेकिन भय में नहीं जिएगा। और एक और चीज़ है कि वो संसार को फिर जिस तरह से संसार के बारे में हमारे ग्रंथों ने कहा है कि ये संसार जगत माया है, तो माया की तरह देखने लगेगा। उसे दिखेगा कि ये सब माया है, ये सब खेल है, ये सब लीला है, ये सब ड्रामा है, और हम उस ड्रामा के हिस्से हैं। और जब एक आदमी जान लेता है कि वो इस ड्रामा का हिस्सा है,
तो फिर अब अगर कोई थिएटर में शो चल रहा है, आप ड्रामा कर रहे हैं, आप रावण बन गए या राम बन गए, आपको मालूम है कि थोड़ी देर का ये शो है, 2 घंटे का शो है, ये किरदार है, इस किरदार को निभाना है और फिर वापस जाना है। लेकिन स्टेज पे बैठा हुआ रावण या स्टेज पे खड़े हुए राम को इस बात की चिंता नहीं है कि ये रोल खत्म हो जाएगा तो क्या होगा, क्योंकि जानता है ये रोल खत्म होगा इस रंगमंच का, पीछे नया रोल उसके पास है, वो संसार के अंदर उसको रहना है, उसका रोल जारी रहेगा, सिर्फ रंगमंच पे रोल खत्म होगा। ऐसे ही ये संसार रंगमंच की तरह जब दिखने लगे, जब माया की तरह दिखने लगे, तो आप ये जानते हैं कि ये रंगमंच है, आपका रोल, जो रोल आपको मिला है वो कर रहे हैं, उसके बाद और भी रोल हैं आपके लिए, दूसरे और भी काम हैं। और इसमें मैं ये कहूँगा कि जो लोग साधक हैं, ध्यान साधक हैं, ख़ास करके साधकों को बड़ा इससे माने उसकी साधना में बड़ी गति आती है, बहुत तेज़ गति से वो साधना में आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि उनका एक बार पास्ट लाइफ रिग्रेशन वो करते हैं तो उनको एक तरह से अंदर बहुत गहरे अवचेतन में एक नई राह मिल जाती है उनको। बहुत बार तो उनको अपने लाइफ का पर्पस पता लग जाता है। बहुत साधकों के अंदर आमतौर पे समस्या होती है कि वो एक ही सवाल करना चाहते हैं, और वो सवाल होता है कि उनका लाइफ पर्पस क्या है, वो किस लिए यहाँ पर आए हैं, क्या उनका लक्ष्य है और क्या वो अपने लक्ष्यों को पूरा कर पा रहे हैं, और साधना के मार्ग पे बढ़ने के लिए उनको किस तरह की चीज़ें करने की ज़रूरत होती हैं। तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन के बाद उनको निश्चित रूप से एक नई राह मिलती है, एक नया विचार उसके अंदर पैदा होता है, और उसके बाद कहीं ना कहीं उनके साधना में गति आने लगती है। और ये जो मैं कह रहा था कि पकड़ ढीली होती है, साधक की भी पकड़ ढीली होने लगती है, और वो जल्दी, चूंकि इधर पकड़ ढीली होने लगती है तो उधर उसकी गति बढ़ने लगती है। तो ये कह सकते हैं कि हाँ, पास्ट लाइफ रिग्रेशन करने के बाद मृत्यु के भय से छुटकारा मिल सकता है। एक आध बार करेंगे तो मृत्यु का भय शायद थोड़ा कम हो जाए, लेकिन जब कई बार करेंगे तो निश्चित रूप से एक अभय की स्थिति अंदर आएगी, और आप महसूस करेंगे कि सबसे बड़ा फ़ायदा ये हुआ, संसार पे पकड़ ढीली हो गई, छूट गई। तो फिर आज बस इतना ही चर्चा करते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, तो इसको लाइक करके शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। नमस्कार।